हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट सम। इन दिस सम वी हैव द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। क्वेश्चन में ये लिखा है कि कोई प्लेस है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, दैट मीन जो लोग हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। कितने इंक्रीज हुए हैं? 54,000। कब? इन 2003। और कितने रेट ऑफ के साथ वो इंक्रीज हो रहे हैं? 5% के अकॉर्डिंग उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 एंड सेकंड में लिखा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर किसी प्लेस की पॉपुलेशन 2003 में इंक्रीज होकर 54,000 हो गई है और वो इंक्रीज कितने रेट पे हो रही है? 5% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो बताओ कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन होगी? ठीक है, मतलब कितनी रही होगी 2001 में एंड 2005 में कितनी होगी। ठीक है, देखो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है? यहाँ पे देखो कि हमें कौन कौन से ईयर दिए हैं। 2003, 2001, 2005। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें हम, यहाँ पे लिखा है 2001। ठीक है, फिर दिया है 2003 एंड देन 2005। पहले देखो इन दोनों, जैसे 3 और 1 है, ठीक है, इन दोनों ईयर का कितना गैप है? 2 साल का। और 3 से 5 का गैप भी कितना है? 2 साल का है। ठीक है, वो बोल रहा है कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी रही होगी जो कि इंक्रीज होकर 2003 में कितनी हो गई? 54,000। ठीक है, मतलब 2001 में हमारी कोई पॉपुलेशन रही होगी, हमें नहीं पता वो कितनी है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 2001 में, जो कि 2003 तक इंक्रीज होते होते कितनी होगी? 54,000 हो गई। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज हो रही है? 5% के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नाउ अब अगर ध्यान से देखो तो 2001 और 2003 के बीच में गैप कितने साल का है? 2 साल का। कितने साल का है? 2 इयर्स का। ठीक है, नाउ अब देखो कि 2003 से, जब 2003 से हम जाएंगे 2005 तक। ठीक है, अब 3 और 5 का गैप कितना है? यहाँ भी 2 ईयर का गैप है। ठीक है, यहाँ भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही। अब देखो कि 2003 में पॉपुलेशन कितनी थी? 54,000 थी। अब जो ये 54,000 पॉपुलेशन थी, अब ये देखना है कि 2003 में अगर 54,000 पॉपुलेशन थी तो वो इंक्रीज होकर 2005 में कितनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 2005 में कितनी हो जाएगी अगर इंक्रीजिंग रेट कितना हो? 5%। इंक्रीजिंग रेट सेम है, 5% ही है, लेकिन हमने देखना है कि 2005 में 54,000 जो है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन यहाँ पे देखो कि हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। जैसे पहले देखो कि 2001 में हमें पता नहीं है पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, कुछ तो रही होगी, इनिशियल वैल्यू कुछ होगी, तभी उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो जो इंक्रीमेंट होकर वैल्यू आती है वो हमारी क्या होती है? अमाउंट होती है। तो दैट मीन जो हमारा 54,000 वैल्यू है वो हमारी क्या होगी? अमाउंट होगी, क्योंकि वो इनक्रीज होकर आई है। तो इनक्रीज तो तभी होगी ना अगर हमारे पास कुछ ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू होगी। तो जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगा हमारा P, दैट मीन्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम फाइंड करेंगे। अमाउंट हमारे पास है जो इंक्रीज होकर आई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5% है। टाइम हमें पता है 2 ईयर। तो यहाँ पे भी कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। जो वैल्यू बढ़ के आती है वो होती है अमाउंट, और जो बढ़ रही है अभी इंक्रीजिंग की मोशन में है वो होता है प्रिंसिपल। ठीक है, दैट मीन्स प्रिंसिपल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते जो वैल्यू हमारी इंक्रीज होने के बाद आती है वो अमाउंट होता है।
तो 54,000 हमारा अमाउंट होगा। ठीक है, तो अब इसे करते हैं, इसे अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखना है। पहले इसे रब कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन कुछ तो होगी ना जिसमें इंक्रीज होकर 54,000 अमाउंट हमारी फाइनल आई है, तो दैट में जो इनिशियल वैल्यू होती है वही तो हमारा प्रिंसिपल होता है, वो हमें पता नहीं। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर कितना है हमारा 5%। ठीक है, नाउ कितना है पर एनम। ठीक है, अब टाइम, टाइम को हम क्या लिखते हैं, एन भी लिख देते हैं, टाइम का मतलब एन। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे, कितना है 2 साल का। ठीक है, अब एन जो है वो टाइम है, अगर नहीं पता चलता आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं पता लगता तो आप ऐसे लिख लो, टाइम, ऐसे लिखो टाइम, एन मतलब टाइम होता है। ठीक है, अब अब देखेंगे कि फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो अमाउंट, अमाउंट हमारे पास है, जो वैल्यू हमारी बढ़ के आती है वो हमारा क्या होता है अमाउंट। अमाउंट कितना दिया हमें, 54,000, यही दिया है। तो जो वैल्यू बढ़ के आती है वो अमाउंट है, जो अभी बढ़ रही है वो प्रिंसिपल है। तो वो तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर 2005 में इतनी पॉपुलेशन है, दैट मीन्स पॉपुलेशन वुड बी लेस इन 2001, तो उसमें तो कम ही होगी। तो अब यहाँ पे हेयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, हेयर पॉपुलेशन, यहाँ हेयर population is increasing, इंक्रीज हो रही है, therefore कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इक्वल टू क्या लगेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 एंड स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, अब अमाउंट हमें कितनी है, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 54,000, पॉपुलेशन हमें पता नहीं, उसे हम पी ही लिखेंगे। हमारा आर कितना है, आर था हमारा 5% है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 होता है परसेंट का मतलब। नाउ नाउ अब देखते हैं, कैंसिल आउट करो, पी 5 का टेबल रीड करो, क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, इसे कटिंग कर दो यहीं पे, 1 कितना आएगा 20, तो दैट मीन्स कैंसिल आउट होकर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1/20, ब्रैकेट ऑफ टाइम 2 ईयर। ठीक है, अब ये कितना था हमारा, अमाउंट हमारी 54,000। ठीक है, नाउ अगेन 54,000 इक्वल टू, अब टेकिंग एलसीएम, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ 54,000 इक्वल टू पी, एडिंग 21, यहाँ पे आएगा 20/20, ब्रैकेट ऑफ टाइम कितना है 2 ईयर। ठीक है, अब ब्रैकेट कितनी की पावर ऊपर कितनी है 2 है, दैट मीन्स 54,000 इक्वल टू, जो ये वाली वैल्यू है इसे हम कितनी बार ओपन करेंगे, 2 बार खोलेंगे।
पावर जितनी होती उतनी टाइम वो रिपीट होती है वैल्यू 20। अब हमें p चाहिए ना, तो p क्या करें, p के साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उसे हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, जब डिवाइड होंगी तो उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ना आ जाएगा p। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू की कटिंग करेंगे। 3 का टेबल रीड करेंगे, 7, ठीक है, इसकी वैल्यू कटिंग करो 3 के टेबल पे, 1 8 0, ठीक है। अब एक 0 और आ जाएगी। अब कटिंग करो इसकी 7, ये किस पे जाएगा 6000। अब आगे कटिंग नहीं होगी क्योंकि नीचे ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है। 6000 20 20, नीचे 7 7 ज़ा 49। अब मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 जीरोस कितनी 5 जीरोस, डिवाइडेड बाय 49 इक्वल टू p। अब जब इनको डिवाइड करोगे, अब देखो ऊपर है 0 नीचे है 9, ठीक है, ये कटिंग तो हो ही नहीं सकती। ये आंसर जो है ये जब डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो अब डिवाइड जब करोगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि क्या आएगी, 4897, 4897.59 इक्वल टू p। ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब अगर देखो कि पॉपुलेशन है, p क्या था हमारी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मीन्स हम देख रहे थे कि हमारी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, जो कि इंक्रीज होकर 2003 में 54,000 हुई थी। तो इनिशियल वैल्यू दैट मीन्स हमारी कितनी आई है 4897.959। बट क्या ये पॉपुलेशन जो है वो कभी डेसिमल की फॉर्म में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम इसे राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखो कि जो डेसिमल के बाद नंबर है 5 है, अगर डेसिमल के बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम एक इंक्रीज कर देते हैं पीछे वाले डिजिट में, ठीक है। अब यहाँ 5 है तो दैट मीन्स में इंक्रीमेंट लगेगा, राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 589। यहाँ पे 79 है, क्या हो जाएगा 89। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। दैट मीन्स जो 2001 में हमारी इतनी पॉपुलेशन रही होगी, जो कि 2005 में इंक्रीज होकर कितनी आई होगी 54,000। सबसे पहले क्या किया था, ध्यान से देख लो एक बार कि जो वैल्यू है हमारी ये वाली, ये हमारा अमाउंट है, क्योंकि ये इंक्रीज होकर आता है। जो वैल्यू इंक्रीज होकर आती है वो होता है हमारा अमाउंट। जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ही तो हमें फाइंड करना था, इनिशियल वैल्यू जो होती है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे वैल्यूज फिल की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू डिवीजन हो डिवाइड होगी, तो डिवाइड होके ये नंबर आएगा। अब ये नंबर जो आया है ये डेसिमल की फॉर्म में आया है, जबकि वैल्यू कोई भी पॉपुलेशन जैसे है उसको हम ये तो बोल नहीं सकते कि इतने डेसिमल या इतने पॉइंट हैं। तो कभी भी पॉपुलेशन जो अगर किसी भी प्लेस की बतानी हो तो हम डेसिमल की फॉर्म में नहीं बताते, हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, ठीक है, होल नंबर या नेचुरल नंबर बता देते हैं। तो क्या आता है कि यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अगर यहाँ 4 होता तो मैं सिर्फ 79 तक ही आंसर लिखती, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद नंबर है ये 5 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके पीछे वाले डिजिट में 79 में एक इंक्रीज कर दिया, तो कितना बन गया 80। दैट मीन्स जो 2001 है उसमें फिर कितनी हुई इनकी पॉपुलेशन रही होगी 48,980 इनकी पॉपुलेशन रही होगी, ठीक है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसी की साइड पे यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट यहाँ पे करते हैं, ये है इसका सेकंड पार्ट।
इसमें अब देखो कि पहले क्या था, 2001 था एक, फिर था हमारा 2003, फिर था हमारा 2005, यही था। अब वो बोला है कि इसमें वैल्यू कितनी रही होगी, इसमें पॉपुलेशन कितनी होगी अगर 2003 में पॉपुलेशन आपकी इतनी है तो। ठीक है, अगर 2003 में अगर इतनी पॉपुलेशन है तो 5 में कितनी होगी। ऑब्वियस है कि अगर 5 में 2003 में जाने के लिए 5 तक जाने के लिए 2 साल लगे हैं, तो 2 सालों में कुछ तो कुछ पॉपुलेशन बड़ी होगी। तो दैट मीन्स जो ये है 54000, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। क्यों क्यों क्योंकि हम इसके भी हाफ पे चेक कर रही हैं अब कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी अगर इतनी होगी तो जिसके भी हाफ पे हम चेक कर रहे हैं कि इतनी अगर पॉपुलेशन है तो इसमें इतने साल बाद कितना इंक्रीमेंट होगा, तो दैट मीन्स वो आपका प्रिंसिपल है जो बेस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी जो बेस वैल्यू है वो क्या है, 54,000। तो अब हम 3 और 5 दोनों सालों का गैप चेक करेंगे, कितना है, 2 साल का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 5% है, और 2003 में कितनी वैल्यू थी, 54,000। अब 5 तक जाना है तो ये आपका प्रिंसिपल है। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो इंक्रीज होता रहता है, तो ये आपका फिर क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, क्योंकि ये आपकी अब इनिशियल वैल्यू है 2003 की, अगर 5 तक जाना है तो। ठीक है, अब इसके भी हाफ पे हम सम करेंगे, तो यहाँ भी क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमने, फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है कि 2005 में कितनी होगी। तो जो फाइनल अमाउंट हमने फाइंड करनी वो क्या है, आपका अमाउंट। तो दैट मीन्स तो जो 2003 था वो आपका क्या था, वो आपकी थी प्रिंसिपल वैल्यू। चलो यहाँ पे लिखते हैं, अब क्या जो गिवन है वो लिखना है सेम। अब हमें प्रिंसिपल पता है, ठीक है, प्रिंसिपल इन 2003 में ऐसे लिख देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल इन 2003 में क्या है हमारा, 54,000। ठीक है, क्योंकि हम इसके भी हाफ पे जा रहे हैं। अब ये लिखा है मैंने, प्रिंसिपल है 2003 का कितना, इतना। अब रेट कितना है वो हमें दिया ही हुआ है, उसने कितना, 5%। ठीक है, अब टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम को हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। वो कितना दिया है, 2 years, क्योंकि 203 के से अगर हमने 2005 तक जाना है तो कितना लगेगा, 2 years का लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, अगर 2003 से 5 तक जाना है तो दैट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब, अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। क्या हो रही है हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ से देख लो, नहीं पता चलता, यहाँ से देखो ना, इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग वाला ही फॉर्मूला लगेगा। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, देयरफॉर पॉपुलेशन, ठीक है, देयरफॉर पॉपुलेशन इन 2005 अगर इंक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स पॉपुलेशन जो 2005 में है वो कितनी होगी, वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 ऑफ एन स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, अब सेम है, अमाउंट अब कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि हमने 2005 तक जाना है। हमारा फाइनल ईयर कौन सा है, 2005, तो वो हमारी फाइनल अमाउंट होगी, वो हमें पता ही नहीं है। तो क्या करना है अब, अमाउंट को ऐसे रहने दो, लिखो अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है, अब आर कितना है, 5/100 इंटू एन। ठीक है, अब एन क्या है हमारा, टाइम। ठीक है, एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 year। एन की जगह क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि हमारा टाइम कितना है, 2 year।
अब कैंसिल आउट करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल होगी सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया था, 120। ठीक है, अब टेकिंग एलसीएम, अमाउंट इक्वल टू 54,000 1/20, कितना आ गया 2। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारा सॉल्व होके क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो सॉल्व होकर आएगा 21/दिस। कैसे, 21, 20 आएगा, 20 + 1 21। नाउ अब ओपन द ब्रैकेट्स, 54,000 21/दिस 21/दिस। ठीक है, अब कैंसिल आउट करेंगे, इवन नंबर्स हैं, 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 इसके साथ गई, ये 0 इसके साथ गई। 2 का टेबल रीड करो, 2 1 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 270। ठीक है, अगेन 2 है यहाँ पे, 2 के साथ कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो गए, 1 3 5। ठीक है, अब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, अमाउंट इक्वल टू कितना आएगा, 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू, अब हमें पता है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 59535, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल अमाउंट क्या आया हमारा, अमाउंट इक्वल टू 59535। दैट मीन 2005 में आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 59535। हैंस population in 2005 would be कितनी होगी, 59535। ये आपका था आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, वो आपको इस स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। इम्पॉर्टेंट सम है ये वाला, कि अगर आपको 2005 की ये आप 2003 की दी है वैल्यू, तो दैट मीन जो कि पिछली वैल्यू होगी वो आपका प्रिंसिपल होगा, तो ये आपकी अमाउंट बढ़ के आई है, तो जो वैल्यू बढ़ के आती है दैट मीन इंक्रीज होके आती है, वो आपका अमाउंट होता है, तो जो इंक्रीज हो रही है वो प्रिंसिपल होता है। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी, तो प्रिंसिपल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया, उसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होकर आई है, दिस वन। ये अप्रॉक्सीमेटली इसलिए लिखा क्योंकि डेसिमल पॉपुलेशन नहीं होती। आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कि 2003 में अगर इतनी पॉपुलेशन है तो 5 में कितनी होगी। ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन में।